अभी अभी मैं उर्दू बोलना का सोचता है. हम इसको धोंगे. उर्दू नहीं निकल रही. मैंने इतनी अच्छी उर्दू बोली है ना. मैं जो हूँ ना दूरफिशा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं बाबा. दिस इज सो क्रिंज. ओह माय गॉड, जबरदस्त एक्सेंट मारा है यार. दूरफिशा देख ले तो यकीन करो अगले ड्रामे में तुम्हें अपने साथ हीरो रखेगी. अल्लाह को मैंने नहीं चाहता. मैं बहुत छोटा हूँ इन कामों के लिए. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सभी और मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर. तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको करते हैं जी वेलकम. तो आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त खबरें हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जी दाना नीर मुबीन के बारे में. तो दाना नीर मुबीन ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने जब फलस्तीन के हक में बात की है तो मुझे काफी सारे प्रोजेक्ट से हाथ धोने पड़े, लेकिन मुझे जरा बराबर भी दुख नहीं है इस बात का और मैं हमेशा फलस्तीन के हक में बात करती रहूंगी. अब लोगों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया है और वो कह रहे हैं कि आपके पीछे कौन सा हॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर लगे हुए थे, आपको कौन सा टॉम क्रूज के साथ फिल्म मिलने वाली थी जो आप इतना अपना दुख का इजहार कर रही है कि मुझे प्रोजेक्ट से हाथ धोने पड़े हैं. वैसे ये बात ठीक है लोगों की, यहाँ तक कि हॉलीवुड की कोई आपको फिल्म तो नहीं मिलने वाली थी, आपके पीछे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नहीं लगे हुए थे कि गोरे कह रहे हो कि यार टॉम क्रूज के साथ आप फिल्म कर रहे हैं. लेकिन ये बात आपको समझनी है कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि कोक, पेप्सी, लेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होती हैं, नेस्ले, शैम्पूज और बड़े बड़े ब्रांड्स की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसराइल को सपोर्ट करती हैं. और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर एड्स बनाते हैं, प्रमोशंस करते हैं और पाकिस्तानियों को उसमें सिर्फ लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए दिए जाते हैं. जितने भी एड्स आप देखते हैं ना, उन एड्स में जितने बड़े स्टार्स देखते हैं उनमें उनको कोई 2-3 लाख रुपए नहीं दिए जाते बल्कि करोड़ों रुपए के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं. अब जाहिर है कि जब आप फिलिस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ बात कर रहे होंगे तो यकीनन आपको वो लोग नोटिस करते हैं और फिर आप लोगों को निकालते हैं. और इसका एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिनको पर्ची भी कहते हैं और पता नहीं उन बेचारों पर क्या क्या आप लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके छक्के जब मत्थे पे पड़ते हैं ना, आई मीन बड़े बड़े छक्के, तो वो साबित कर देते हैं कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं. लेकिन उन्होंने एक मैच के दौरान अपने बैट के ऊपर फलस्तीन का झंडा लगाया हुआ था, इतना सा झंडा. और आपको पता है क्या किया है? उनको जो मैच की फीस मिलनी थी ना वो लाखों रुपए में थी, उसका 50% जुर्माना हो गया और 50% उनको मिलेगा. और आइंदा के लिए उनको ये वार्निंग दी गई है कि आइंदा अगर आपने कभी भी फलस्तीन की कोई भी चीज मैच के दौरान बैट पर, पैड पर, बॉडी पर कहीं भी आपने लगाया तो आपको हमेशा के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा. आईसीसी वर्ल्ड कप से नहीं भाई, पूरी क्रिकेट से निकाल दिया जाएगा. आपको कहीं भी क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. मेरी गली में आ जाना आजम खान, यहाँ फुल इजाजत है सबको क्रिकेट खेलने की. लेकिन यार बात दुख की है. देखो एक बंदे ने फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है और हमारे अपने ही लोग जो हैं उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं. और इसी वजह से आयजा खान जो है वो खामोश रहती हैं. वो कभी भी फलस्तीन का और इसराइल का नाम नहीं लेती और कहती हैं कि अगर मैंने उनके हक में या किसी के खिलाफ बात की तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े मेरे प्रोजेक्ट्स रुक जाए, मतलब मेरा पैसा आना बंद हो जाए. हाँ. लेकिन बाबा दाना नीर मुबीन की ये बात बहुत अच्छी है कि वो हमेशा फलस्तीन के हक में बात करती हैं और इसराइल के खिलाफ बात करती हैं. और उनको ऐसा करना चाहिए. और रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, कोई इंसान किसी को रिस्क नहीं दे सकता. और दाना नीर मुबीन, अगर आप ये अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कर रही हैं ना, अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कर रही हैं, अल्लाह के उन नेक बंदों के लिए आवाज उठा रही हैं, तो अल्लाह पर भरोसा रखें. अल्लाह आपको बेइंतहा रिस्क देगा. कभी आपने सोचा था कि एक वैन में आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होंगी और एक जुमला बोलेंगी और उस जुमले ने आपको रातों रात सुपरस्टार बना लिया. तो इसलिए आप अल्लाह पर यकीन रखें, जिस अल्लाह ने आपको इतना दिया और भी देगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं चाहत फतेह अली खान के बारे में. तो रिसेंटली चाहत फतेह अली खान को यासिर शामी ने अपनी पॉडकास्ट में बुलाकर काफी डिसरिस्पेक्ट किया और बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट की है. और आपको बताता चलूं कि देखें चाहत फतेह अली खान के अगर आप गानों की बात करें या उनके बोलने की अंदाज की बात करें या फिर उनके हेयर स्टाइल के हवाले से कुछ भी आप बोल लें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना भी मैंने चाहत फतेह अली खान को नोटिस किया है, जितना भी मैंने उन पर रिसर्च किया है, तो मुझे ये बात समझ आई है कि वो बंदा चाहता है कि मैं खुद भी मुस्कुराऊं और दुनिया को भी हंसाऊं.
इसलिए वो बहुत सारी कड़वी बातों को ना हंसते खेलते पी जाता है। अच्छा जी, मैं आपको असल में ये बताना चाहता हूँ कि यासिर शामी ने चाहत फ़तेह अली खान को जब अपनी पॉडकास्ट में बुलाया तो आप यकीन करें उन्होंने जो जो बातें की हैं ना, अगर आप इंसानियत के नाते उन बातों को गौर से सुने ना तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। जैसे कि उन्होंने उनकी ट्रिंड के ऊपर कैमरा मारते हुए कहा कि अज ते तुहाडियां जूआं जिहड़ियां नो कह रहियां होणगियां नवीं टैलां लवा लियां ए वालां दा तुसी मतलब उनके बालों का मजाक उड़ाना। उसके बाद एक और बड़ी बात जो कि ये पर्सनल है ना, देखिए मजाक आप उनके गानों का उड़ा सकते हैं जो कि वो खुद चाहते हैं कि मेरे गानों का मजाक उड़ाया जाए ताकि फेमस हो, लेकिन ये कहना कि ਤੁਹਾਡਾ मुंह जो है वो बच्चे नवाण वाला डोंगे वर्गा है तो मतलब और ਤੁਹਾਡੀ नस्लां भी आ जान ते वो खुद साथ गा रहे थे ना, चाहत फ़तेह अली खान को कह रहे थे कि आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा सुर लगाऊं। उन्होंने एक अपने अंदाज में जो वो गाना गाते हैं उन्होंने गाया, तो यासिर शामी ने वैसा सुर, जाहिर है यासिर शामी एक सीखा हुआ गुलूकार है यार, वो बहुत अच्छे अंदाज में सुर लगा रहा था। और ये जो चाहत फ़तेह अली खान है उनको साथ साथ ये कह रहे थे कि तेरे आन वालियां नस्लां भी सुर नहीं ला सकदियां। मतलब एक बड़े स्टार को देखें आप, ये बात माने या ना माने, चाहत फ़तेह अली खान बड़ा स्टार बन चुका है। वो बड़े स्टार ना होते तो उनको लक्स स्टाइल अवार्ड में कभी ना बुलाया जाता, उनको आज टीवी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ना बुलाया जाता। जो भी है, चाहे उनको गाना नहीं आता, चाहे उनके गाने बहुत फनी होते हैं, मजाकिया होते हैं, सुर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ताना तुम ताना तुम ताना तुम ताना तुम ताना तुम। अच्छा जी, ये क्या जुगत हुई कि तुम्हारा मुंह जो है वो बच्चे नवालने वाले डोंगे वर्गा है यार। अब हैरत है क्या, देखो आप कितने सीनियर बंदे हो, आपने इतना काम कर लिया है, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं एक ऐसे बंदे के साथ, और सारा कुछ करने के बाद आपने उनसे सिर्फ पूछा है कि ये हम लगा सकते हैं, आपकी इजाज़त है, सब कुछ है, तो वो बंदा कह रहा है जी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने हाँ नहीं, वो बंदा क्या कह सकता है यार। लेकिन आपको खुद भी तो ख्याल करना चाहिए कि आप उनके गानों को मजाक उड़ाते तो चले मान लिया ठीक है, और वो है भी आपसे सीनियर, मतलब 50+ उनकी एज हो। हाँ, एज के ही लिहाज कर लेते। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं दुरे फिशा के बारे में। सभी खबर मैं देता हूँ, तबसरा आप कर लेना, ठीक है। दुरे फिशा का आजकल आपको पता है एक ड्रामा बहुत हिट जा रहा है जिसका नाम है इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद में उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है, सब चीजें हुई हैं, लेकिन एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो उर्दू बहुत मुश्किल से बोल रही हैं। मतलब एक शो में ना वो बहुत मुश्किल से उर्दू बोल रही हैं और ये शो करने की कोशिश कर रही हैं कि उनको उर्दू नहीं आती, उनको एक्सेंट जो है वो उनका अमेरिकन एक्सेंट है, उन्होंने सारी जिंदगी जैसे अमेरिका में गुजारी हो, इंग्लिश बोला करो इंग्लिश, और इंग्लिश बोला करो। अभी मैं उर्दू बोलना का सोचता है कि यकजा हो जाए, हम इसको धोंगे उर्दू नहीं निकल रही, मैंने इतनी अच्छी उर्दू बोली है ना। अच्छा जी, जब दुरे फिशा का ये वीडियो वायरल हुआ तो दुरे फिशा पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और लोगों ने ये कहा कि माना कि आप जो हैं एक स्टार हैं, आप अपने घर में इंग्लिश बोलती रही होंगी, लेकिन सारी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान में गुजारी है और आप अपने कल्चर को प्रमोट करने के बजाय आप इंग्लिश बोल कर लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि मैं कोई गोरा एक्सेंट है मेरा और मैंने सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी है, जबकि आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है। और आपको पता है कि आज से 75 साल पहले गोरे यहाँ से 100 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो गोरा कम्प्लेक्स यहाँ छोड़ गए हैं। आज भी हमारे लोगों को जो है फख्र महसूस होता है कि किसी भी मैच के दौरान जो है वो पेंट कोट पहन कर आ जाएं, काछे पहन कर आ जाएं। जब कोई लड़की बाहर से आकर मैच में कमेंट्री कर रही होती है या फिर अपनी टीम को सपोर्ट कर रही होती है तो उन्होंने शलवार कमीज पहनी होती है, लेकिन हमारे चैनल्स पर काम करने वाली लड़कियां उनका लिबास पहनकर खड़ी होती हैं, जबकि वो पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तानी लिबास पहन लेती हैं और सोचती हैं कि इनका कल्चर ऐसा है तो हमें इनके कल्चर के मुताबिक पहनने पड़ेंगे कपड़े। वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती कि यार मुसलमानों में हम ऐसे कैसे जाएं। दुपट्टा तक उन्होंने लिया होता है बहुत अच्छा, उन्होंने कुर्ता शलवार पहनी होती है, लेकिन हमारे लोगों को जो है ना ये बहुत बड़ा मसला। खैर दुरे फिशा का ये क्लिप जब वायरल हुआ तो दुरे फिशा सोच रही होंगी की हो गया है। मतलब घर में अब जैसे हम सारा दिन ये शोर करते हैं अम्मी रोटी दो इस तरह भी नहीं बोलते।
लेकिन जाहिर है अब सभी जो है अभी वीडियो के बाद मम्मा को यही कहेगा ना, मम्मा मुझे भूख लगी है, तो अब ये खाना खा के वीडियो बनाइए, नहीं तो मैं बनाता ही ना। हाँ। इधर आपको सिर्फ बाबा नजर आते हैं। सही बात है। अभी पहले मैंने इसे अपने हाथ से खाना खिलाया, इसका मुंह बना हुआ था भूख की वजह से, अब पेट फुल हो गया। अब जाहिर है कि यार घर में हम जैसे बोलते हैं बाहर अच्छा या कैमरे के सामने आकर हम अच्छे से बोलेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब ऐसे बोलने लग जाए। एक्चुअली हमने ना अभी दूरे फीशा के बारे में बात करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना दूर फिशा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं बाबा, दिस इज सो क्रिंज। ओह माय गॉड, जबरदस्त एक्सेंट मारा है यार। दूरे फीशा देख ले तो यकीन करो अगले ड्रामे में तुम्हें अपने साथ हीरो रखेगी। अल्लाह को मैंने नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा हूँ इन कामों के लिए। यार हीरो आओगे हैं? ऐसे आप चले जाए। नहीं आप भी नहीं, नहीं आपने भी नहीं जाना। क्यों? बस आप घर में बैठे यूट्यूब चलाएं मजे से, कैमरे के आगे बैठ के आपको आराम से सुकून से पैसे मिलते हैं। बाबा वैसे एक पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मम्मा को आपने शादी का कहा था तो आपने कौन सा गाना गाया था? वैसे तो मैंने बहुत सारे गाने सुनाए थे, लेकिन उस वक्त मैंने सुनाया था क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। और अब मम्मा को देख के आपको कौन सा गाना याद आता है? अब उसे देखकर जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ठीक हो गया मम्मा। ओए ओए मम्मा यार देखो कितना चालाक है, पहले सारा कुछ पूछा है और जब मैंने बता दिया और चला गया मम्मा के पास। अब लगता है मेरी सख्ती आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।